नमस्कार अंकल जी। नमस्कार। क्या नाम है अंकल अपना? राहुल तोमर। तो राहुल जी, बीजेपी को अभी 4 साल और 9 महीने हो चुके हैं, तो क्या लगता है कि बीजेपी कितना सक्सेसफुल रही है? काफ़ी सक्सेसफुल रही है और आगे भी रहेगी। और उम्मीद है कि अगर भारत की और यूपी की कोई दिशा बदल सकता है तो वो बीजेपी है। अच्छा, यानी कि भारत और यूपी की अगर कोई दिशा बदल सकता है वो केवल यूपी है। और अखिलेश यादव जी आजकल अभी कल उनका बयान आया कि जितना ज़्यादा यूपी को भाजपा ने खराब किया है उतना तो कोई कर ही नहीं सकता। यानी कि आने वाले 10-20 साल जितना भाजपा ने यूपी को खराब कर दिया है उतना कोई कर ही नहीं सकता। आपका क्या कहना है अंकल जी? भाई बीजेपी झूठ बोलती है, वादे वादे करती रहे, करते कुछ है ही ना। ये है। तो बीजेपी सिर्फ वादे करती है, मतलब बातों की सरकार है बीजेपी। और योगी जी ने अभी परसों बयान दिया कि हमने तो यूपी को राम राज्य बना दिया है और यूपी को स्वर्ग बना दिया। क्या कहना है सर आपका? बिल्कुल सही बोल रहे हैं वो। बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। बहुत कुछ हो रहा है जब से योगी जी आए हैं। बहुत तरक्की है यूपी के अंदर। जैसे कि हाईवे है चारों तरफ, यहाँ पे और भी विकास है, मेट्रो है, ये चल रही है इधर। गन्ना भी का पेमेंट भी सही हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। मील भी सही चल रहा है, नया लगवा दिया मील। सही का हो रहा है फिर हमारा बैंक हुआ, सरकार मिला करते हमारा ना हुआ। वो सरकारी मिल है, वो सरकारी मिल का तो हुआ। हमारे मिला कौन सा हुआ? पिछले साल का भी ना हुआ हम लोग। पिछले साल का भी ना हो रहा, उसका आया फरवरी का। हमारा बैंक हुआ, बता साल पीछे बैंक हमारे तो। अच्छा, मतलब सर का ये कहना है कि भाजपा में बहुत सारी चीजें हुई हैं, हाईवे बने हैं और उसके बाद गन्ने की भी पेमेंट हुई है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि कितने टाइम से आपकी गन्ने की पेमेंट नहीं हुई है? पिछले फरवरी का आया, पिछले साल का। पिछली फरवरी का आया अब लो। अब उसके बाद में मार्च, अप्रैल और मई और जून 4 महीने का बकाया पड़ा। ना ब्याज आया किसी का, ना कुछ आया। क्या नाम है अंकल अपना? रामकिशन। तो हमारे रामकृष्ण जी हमारे सबसे अनुभवी लगते हैं, सबसे बुजुर्ग हैं हमारे। इनका इल्जाम है भाजपा पर कि गन्ने की पेमेंट इनकी पिछले जनवरी से नहीं आई। ठीक है अंकल? जनवरी को आया, पिछली जनवरी से। आपका क्या कहना है? 2021 तक का, 2020 तक का जनवरी का वही है ना। हाँ, तो नहीं आया है। नहीं कुछ का हो गया, कुछ प्राइवेट मिल है उनकी डिले है, बाकी गवर्नमेंट मिलों का सबका पेमेंट हो चुका। अच्छा, गवर्नमेंट मिलों का सबका पेमेंट हो चुका है। और अभी यूपी चुनाव में किसान आंदोलन का जो मुद्दा है वो बहुत गर्म रहा है। अब तो चलो मोदी साहब ने एक यूटर्न लिया और उन किसान बिलों को वापसी ले लिया है। आपका क्या कहना है सर वो किसान आंदोलन पर? पूरा जो 1 साल 3 महीने वो खिंचा। देखो, अगर बीजेपी से हम लोग नाराज हैं, पर्टिकुलर हम बात करें तो मुझे लगता है कि एक ये मुद्दा है जिस पे बीजेपी से लोग नाराज हैं। किसानों को जब तुम्हें ये काम करना ही था तो इसको पहले कर देते। अब तुमने ये मतलब लोग बाग ये समझने लगे कि अब इलेक्शन आ गए सिर पे, तो इन्होंने मजबूरी में ये लिया है। कुछ ऐसी स्टेटमेंट है जैसे कि तोमर साहब ने वहाँ छत्तीसगढ़ में दिया कि अभी तो हमने एक कदम पीछे हटे हैं, फिर हम वापसी आएंगे। तो ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिससे बीजेपी से यूपी वेस्ट के लोग अधिकतर इसी बात से नाराज है कि जब आपको करना ही था तो थोड़ा पहले कर देते। दूसरी बात कि अब अगर तुमने कर दिया है तो दूसरी जगह, दूसरे स्टेट में जाके इस तरह की स्टेटमेंट नहीं होनी चाहिए कि हम तो ऐसे ही कर दिया बाकी देख लेंगे। तो इससे जरूर बीजेपी पे असर पड़ेगा, यूपी वेस्ट में तो जरूर पड़ेगा। लेकिन अगर हम इस बात को देखें कि भाई बीजेपी के सामने देखो एक्चुअल पोजीशन क्या है कि इन्होंने कहा भाई हमारी मील की अभी पेमेंट नहीं हुई। ये मोदी नगर की बात है, इन आपकी मोहद्दीनपुर से आती है, इनकी मोहद्दीनपुर मील है, वहाँ इनकी पेमेंट ठीक हो रही है। ये एक छोटे मुद्दे हैं। बड़े मुद्दे, और मैं ऐसे समझता हूँ कि मेन मुद्दे वो मुद्दे होते हैं जिससे आदमी की कुछ समस्याएं हल हो जाए। और भविष्य को देखते हुए जो हमारी अंतरराष्ट्रीय लेवल की जो समस्याएं हैं उसका समाधान जब तक नहीं होगा, जब तक देश, राज्य, गांव कोई भी आदमी तरक्की नहीं कर पाएगा। जैसे कि सबसे अच्छी बात ये बताए कि भाई राम राज्य बना दिया। बताओ अब तक किसने अब तक मंदिर बना दिया या किसने क्या कर दिया? एक मोदी जी ऐसे हैं जिन्होंने असलियत में, वो कहते हैं ना कि
प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, उन्होंने करके दिखा दिया। इतनी कनेक्टिविटी उन्होंने निकाल दी जिसकी कोई हद नहीं है। मैं बेसिकली प्रॉपर्टी डीलिंग से बिलोंग करता हूँ, बी प्रोफेशनल। तो मुझे ये लगता है कि इस क्षेत्र में बहुत सारी चीज़ आती हैं। ये क्षेत्र तरक्की करेगा तो बहुत से डिपार्टमेंट ऑलरेडी, और बहुत मतलब इतना बड़ा फील्ड है कि बहुत तरक्की होगी। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे कि अब हमारे बड़े हैं, हमारे चाचा हैं, ये कहते हैं कि भाई अब देखिए चाहिए, अब तो इसने जो है ट्वेल्व पे भी मीटर लगा रहा, अब भैया ये घर पे समरसेल में भी वो लगाएगा, पता ना भैया कैसा करेगा। लेकिन इन्हें असलियत बात ये समझ में नहीं आती कि पहले आदमी नल का होता था, आपके घर में गाय भैंस कोई होती थी, 2 बाल्टी में उसे नहा देते थे। आज क्या करते हैं, समरसेल चलाते हैं और 2 बाल्टी की जगह 20 बाल्टी बखेरते हैं। तो अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर देखा जाए तो ये क्या गलत नहीं है? अगर वो ये कह रहा है लोगों से कि भैया थोड़ा सा अपना हिसाब से काम कर लो, उस हिसाब को तो मानने को तैयार नहीं है। उल्टा ये कह रहे हैं भैया तो हमें बांधना चाह रहा, वो बांधना नहीं चाह रहा, वो ये दिखा रहे हैं कि मैं कितना बदल सकता हूँ। लाइट के मामले में ले लो, आज तक कितनी लाइट आती थी? एक गरीब से पूछो ना जिसके घर में चूल्हा जलता था, परेशान होते थे, उन्हें चलो ठीक है आज रेट बढ़ गई लेकिन फैसिलिटी तो दी उन्होंने। आज आदमी कहता है भी टोल बना दिया, पता नहीं इतने पैसे उस टोल पे ले लिए, इतने पैसे उस टोल पे ले लिए। अब ये तो देखो कि 3 घंटे का रास्ता 1 घंटे में कवर हो रहा है। तो भाजपा बांधना नहीं चाहती है, भाजपा तो बदलाव चाहती है। तो अंकल जी आपको बदलाव क्यों नहीं पसंद? अग्नो हाँ जी, बदलाव भी बदल सरकार को जो सरकार काम करेगी वो आनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि भगाव है कि मेरे का पेमेंट हमने कर दिया, झूठ ना बोल रहा है, बात सच और साफ होनी चाहिए। अगर हमारा पेमेंट नहीं तो होना चाहिए हमारा पेमेंट। जब हमारे पास पैसे नहीं आएंगे तो तरक्की कहाँ होगी? पैसा तो घूमना चाहिए ना। जब हमारे पास पैसे नहीं तो खर्च करेंगे, और हमारा पेमेंट रुका पड़ा है तो तरक्की नहीं हो पाएगी। सरकार भी जब भी काम करेगी जब किसानों के पास पैसा होगा, और जब पैसा ही नहीं किसानों के पास तो कहाँ से काम चला है? मजदूर वर्ग के पास भी किसानों से पैसा आना है। तो इन चीज़ों को सरकार को, कोई भी सरकार हो, इस बेस पर काम करना चाहिए। अगर सुविधा दोगे तो बिल तो देना पड़ेगा। ये बात सच है कि अगर हम बिजली 4 की जगह 6 घंटे इस्तेमाल करते हैं तो हमें देना पड़ेगा बिल। लेकिन ये भी नहीं है, हमारे उस जो कस्टमर इस्तेमाल कर रहा है उसके पास पैसे कहाँ से आएंगे? सरकार को ये भी सोचना है, वो गाँव देहात जुड़ा हुआ है, उसके लिए ये भी है कि उसकी पेमेंट भी समय पर होना चाहिए, उसको भी पैसा समय से मिलना चाहिए, जब तो आगे दे पाएगा वो। फिर सरकारें क्या करती हैं कि घूसखोरी होती है। जो बीच वाले कहते हैं हम कनेक्शन काटेंगे, फिर 500 रुपये के लिए वो कनेक्शन जोड़ रखते हैं। वो घूसखोरी का मामला बहुत गलत है, वो ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि चीज़ों को अच्छी तरीके से देख के समझे कि अगर क्या साइकिल का पहिया ऐसे ही पैसे का पहिया अगर घूमता रहेगा तो इसमें किसान भी सुरक्षित हो जाएगा, मजदूर वर्ग भी सुरक्षित हो जाएगा और तरक्की भी होगी। बीजेपी में समस्या क्या है कि आप जितना बोलते हो कम से कम उसका कुछ परसेंट तो करना चाहिए, कम से कम 50% तो करो। अब आप योगी जी या कोई भी कह रहा है खड़े होकर मंच पे कि हमने पूरा पेमेंट कर दिया, तो बहुत गलत है। ये ऐसे नहीं चलता काम।